Yes, Assalamualaikum. Hope so you will be all right. Today we will discuss about the protection and the conservation of environment. आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली चैप्टर नंबर 1 से है, जिसमें हम लोगों ने इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करनी है कि हम अपने इन्वायरमेंट को जो है वो किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं और किस तरह से जो है वो हम कंजर्व कर सकते हैं। जैसा कि टॉपिक आपको ऊपर नज़र आ रहा है और ये लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशंस को जो है वो लेकर के डिस्कस कर लेते हैं कि इंडस्ट्रीज़ का क्या रोल है हमारे यहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड के अंदर। इंडस्ट्रीज़ का भी एज़ यू नो के जितनी भी ये टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं और उसने हमारी लाइफ के स्टैंडर्ड को जो है वो काफ़ी ज़्यादा रेस्ट किया हुआ है। इसी तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन ने भी मैन काइंड की जो है वो इंसानियत की बहुत ज़्यादा जो है वो खिदमत की और उसने जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है हमारे जो रहने का मयार है उसको भी उसने जो है वो बेहतर कर दिया, वो बढ़ा दिया हुआ है। इट हैज़ एट द सेम टाइम डिस्ट्रॉयड आवर एनवायरनमेंट, बट हम अगर दूसरी कंडीशन में देख लेते हैं तो इसने हमारे इन्वायरमेंट को काफ़ी ज़्यादा जो है डिस्ट्रॉय किया है। टोन्स ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड इफ्लुएंस इन सॉलिड लिक्विड और गैस फ्रॉम आर बीइंग इंजेक्टेड इनटू द इन्वायरमेंट बाय द इंडस्ट्रीज़ के हम जब इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम करते हैं तो इंडस्ट्रियल वेस्ट की जब हम बात करते हैं, ये जितने भी इफ्लुएंट्स हैं जो कि सॉलिड लिक्विड या गैस की बात करते हैं, तो ये सारे के सारे जो हैं वो इंडस्ट्रीज़ के थ्रू ही हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो इंजेक्ट किए जाते हैं और एज वेल एज ये हमारे इन्वायरमेंट को जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्ट कर रहे हैं। दीज इफ्लुएंस फ्रीक्वेंटली कंटेन साइजेबल अमाउंट ऑफ सर्टेन वेरी टॉक्सिन इवन कार्सिनोजेनिक मटीरियल्स। ऐसी तमाम इशिया जिसके अंदर जो है बेटा जी कार्सिनोजेंस प्रेजेंट होते हैं। आपको पता है जब हम कार्सिनोजेन की बात करते हैं तो बेटा जी कार्सिनोजेन का मतलब होता है कि वो चीज़ें जो कि कैंसर काज करती हैं बॉडी के अंदर, उनको जो है वो हम कार्सिनोजेनिक मटीरियल्स बोलते हैं। इंडस्ट्रीज़ के अंदर बेशुमार चीज़ें बनाई जाती हैं। उन इंडस्ट्रीज़ के अंदर जब हम इन चीज़ों की बात करते हैं तो उसके अंदर जो है कार्सिनोजेनिक मटीरियल जो होते हैं वो बेसिकली कैंसर काज करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो होती हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर बनाई जाती हैं। एज वेल एज जब हम हैवी मेटल्स की बात करते हैं जिसके अंदर लेड और क्रोमियम, हमारी ऑटोमोबाइल्स के अंदर से जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो लेड निकलता है और ये मेटल्स वगैरह जो होती हैं, हैवी मेटल्स होती हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो पोल्यूशन कॉज करती हैं। तो ये जो है बेसिकली हमारे ऑटोमोबाइल्स के अंदर से ये धुआं निकलता है, काला धुआं निकलता है। फिर उसके बाद हमारी ट्रैनरीज जिसके अंदर जो है वो हम काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वहाँ से क्रोमियम निकलता है, प्लेइंग हैवॉक टू ह्यूमन हेल्थ। ये ह्यूमन हेल्थ के लिए जो चीज़ें वो बहुत नुकसानदेह हैं। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हैज़ रीच्ड अलार्मिंग लेवल इन सम कंट्रीज़ के इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ने जो है वो ख़तरे की घंटी जो है वो बजा दी हुई है बेशुमार कंट्रीज़ के अंदर। अब यहाँ पे जी बेटा जी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे इस वाले टॉपिक के अंदर उन्होंने आपको यही बताया हुआ है कि दिस प्रॉब्लम देयरफॉर नीड्स टू एड्रेस or else it would soon out of control, in which case the biocomponents of the world ecosystem would suffer। अच्छा जी, इस वाले टॉपिक के अंदर बेटा जी क्या उन्होंने जो है वो चीज़ डिस्कस की है, या इस वाले टॉपिक के अंदर जो है इस वाले पैराग्राफ के अंदर जो कंसेप्ट है वो बेसिकली कंसेप्ट ये है कि हमारे प्लैनेट के ऊपर लाइफ को जो सपोर्ट किया जा रहा है, मतलब यू नो कि हमारी प्लैनेट्स जो कि 9 प्लैनेट्स है उसके अंदर जो अर्थ एक ऐसा प्लैनेट जिसके ऊपर जो है वो लाइफ को सपोर्ट किया जा रहा है, यहाँ लाइफ जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। बट बेटा जी जितने ज़्यादा हम जो है ये इस तरह से फ्लंट्स का यूज़ करते हैं, हम जो है ये इंडस्ट्रियलाइजेशंस का प्रोसेस जो है वो ज़्यादा हो रहा है हमारी कंट्रीज़ के अंदर, एज वेल एज बायो कंपोनेंट्स जो के वर्ल्ड के इकोसिस्टम को जो है बेटा जी वो ख़राब कर रहे हैं। उसके बाद बेटा जी ये तमाम चीज़ें जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रही है, वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि हम क्या करते हैं अपनी इंडस्ट्रीज से जो कि गंदा पानी होता है उस गंदे पानी को हम लोग क्या करते हैं बेटा जी, हम उसको विदाउट फिल्ट्रेशन हम उसको जो है वो रिवर और स्ट्रीम्स वगैरह और पाउंड्स वगैरह के अंदर जो है वो निकाल देते हैं। ठीक है बेटा जी, आगे जो टॉपिक है हमारा वो है कि बायोलॉजी हैज़ हेल्प्ड मैनकाइंड। इसमें थोड़े से उसको जो है वो बेनिफिट्स आपको बताने लगे हैं कि बायोलॉजी ने जो है इसके अंदर जो है वो बेटा जी मैन काइंड की उसने काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्प की हुई है। बट एज वेल एज इसके देखें कुछ चीज़ों के जो है एडवांटेजेस भी होते हैं, एज वेल एज उसके जो है वो ड्रॉबैक्स भी होते हैं। तो हम तमाम चीज़ों को लेकर के साथ ही बात करते हैं। बायोलॉजी हैज़ हेल्प मैन काइंड इन अट्रैक्टिंग अटेंशन टू दिस प्रॉब्लम एंड द बायोलॉजिस्ट आर स्ट्राइविंग टू फाइंड द सोल्यूशन टू सेट द इन्वायरमेंट राइट वेर एवर इट कैन बी डिटोरिएटेड। कि जितना ज़्यादा जो है बायोलॉजी ने हमारी लाइफ को आसान किया हुआ है उसके साथ साथ उतनी ज़्यादा जो है वो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। और अगर हम कहते हैं कि वे ऑफ स्टैंडर्ड हमारा जो है वो काफ़ी अच्छा हो गया है कि बायोलॉजी की वजह से प्रोटेक्शन और कंजर्व हम बायोलॉजी को जो है वो बायोलॉजी की वजह से हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे कंजर्व कर सकते हैं। तो उसमें ये थोड़े से हमारे अपने भी जो है वो एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं कि हम जो है अगर वो फैक्ट्रीज़ के अंदर काम
किया जा रहा है, टैनरीज के अंदर काम किया जा रहा है, तो बेटा जी उसमें ये है कि अगर धुआं बाहर निकाला जा रहा है तो उसको फिल्टर करके बाहर भेजा जाए ताकि हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसको नुकसान ना पहुँचे, और एज़ वेल एज़ जो कि पानी, गंदा पानी जो है फैक्ट्री से बाहर निकाला जाता है उसको जो है वो फिल्टर करके बाहर निकाला जाए। फिर उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट आपको नज़र आ रहा है बायो रेमिडिएशन। ये पीछे भी मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बायो रेमिडिएशन। बायो रेमिडिएशन का मतलब होता है कि रिमूवल और डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स और टॉक्सिक मटेरियल्स बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि हम अपने इन्वायरमेंट से किस तरह से जो है वो टॉक्सिक मटेरियल्स को रिमूव कर सकते हैं या उसको ख़त्म कर सकते हैं। ये वो टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित होते हैं। और आल्सो अंडर इन्वेस्टिगेशन, ये तमाम प्रोसेसेस जो हैं वो अभी फ़िलहाल जो है वो इन्वेस्टिगेशन इन चीज़ों के ऊपर हो रही है। फॉर एग्जांपल एलजी हैव बीन फाउंड टू रिड्यूस पोल्यूशन ऑफ हैवी मेटल्स बाय बायो अब्जॉर्प्शन। अब यहाँ पे बेटा जी नेक्स्ट हुआ है, ये लास्ट वाले पैराग्राफ के अंदर इस चीज़ की बात हो रही है कि बायोलॉजिस्ट आर आल्सो वर्किंग आउट ऑफ द लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज़, कि इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के ऊपर भी जो है वो बायोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं। कुछ जो है इंडेंजर्ड स्पीशीज़, ना सिर्फ हम ये कहते हैं कि एनिमल्स की जो है वो स्पीशीज़ इंडेंजर्ड स्पीशीज़ होती हैं, एज वेल एज प्लांट की स्पीशीज़ भी जो होती हैं वो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के अंदर कंक्लूड की जाती हैं। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है जी प्लांट्स की स्पीशीज़ भी जो होती हैं वो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के अंदर आती हैं, विच इफ़ नॉट प्रोटेक्टेड वुड सून बी एक्सटिंक्ट। अगर हम एनिमल्स और प्लांट्स की स्पीशीज़ को जो है वो प्रोटेक्ट नहीं करते तो वो बेटा जी जो है वो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के अंदर आ जाती हैं। दे हैव देयरफॉर स्ट्रेस द नीड्स फॉर द प्रोटेक्शन। अब कुछ इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की जब हम बात करते हैं तो स्पीशीज़ ऑफ प्लांट, एनिमल एंड प्लांट्स, ये सून टू बी एक्सटिंक्ट अगर हम इसको जो है वो प्रोटेक्ट नहीं करते या हम इसको जो है वो कंजर्व नहीं करते। तो अगर हम जो है वो एनिमल की स्पीशीज़ के अंदर बात करते हैं तो बेटा जी ब्लैक रहीनो जो है वो एक एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ के अंदर जो है, एनिमल की स्पीशीज़ के अंदर जो है वो इट्स सून टू बी एक्सटिंक्ट। ख़तरा है कि ये चीज़ें जो है ये एनिमल्स जो हैं वो ख़त्म हो सकते हैं। सो क्रॉस रिवर, गोरिल्ला वगैरह की बात करते हैं तो ये सारे के सारे जो हैं वो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं। ठीक है बेटा जी। उसके बाद ये चीज़ है ना कि अगर आप उनको कंजर्व नहीं करते, अगर कंजर्व नहीं किया जाता तो इन्वायरमेंट के अंदर से बेटा जी वो चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाती है। सो यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो हमारा इसी का जो अगला हमारा जो है बेटा जी पैराग्राफ है वो बेसिकली ये है कि द इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इज़ अ नेशनल प्रॉब्लम इन पाकिस्तान, के पाकिस्तान के अंदर जो है ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एक वाकई में एक बहुत बड़ा मसला है। ठीक है, एक कौमी मसला है ये हमारा, जो कि ये पोल्यूशन वगैरह हो रही है। पोल्यूशन के भी बेशुमार जो है वो टाइप्स है, एयर पोल्यूशन है, नॉइज़ पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है। ठीक है, तो हमें चाहिए कि हम इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो बेटा जी हम इन तमाम चीज़ों को जो है वो ओवरकम करने की कोशिश करें। यहाँ पे आर रिवर्स कैनाल्स आर हाईली पोल्यूटेड विद द मिक्सिंग ऑफ अ सिटी सैवेज इंडस्ट्रियल वेस्ट। हमारे जो रिवर्स हैं, कैनाल्स हैं, ये सारे के सारे जो होते हैं वो सिटी का सीवेज, जो कि गंदे पानी की जो नालियाँ होती हैं वो सारा गंद मंद जो होता है वो आकर के हमारे रिवर्स और कैनाल्स के अंदर जो है वो चला जाता है, और वहाँ पे वो एक्वेटिक लाइफ को भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा होता है। ठीक है, उसको वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो पोल्यूट कर रहा होता है, जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ जो होती है वो वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो उसके बाद बेटा जी यहाँ पे आप देख रहे हैं द लाइफ इन फ्रेश वाटर इन पाकिस्तान इज टूवर्ड्स डिक्लाइन, के फ्रेश वाटर के अंदर जो लाइफ है, जो कि एक्वेटिक लाइफ है, फिशेस वगैरह हैं, क्रस्टेशियंस हैं बेशुमार। ठीक है, तो वहाँ पे जो है जो कि उनकी फूड होती है, जो कि एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो भी जो है बेटा ख़त्म हो जाते हैं, उनकी फूड ख़त्म हो जाती है, फिशेस जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, वो मर जाती हैं, सिर्फ ये हमारी इन एक्टिविटीज़ की वजह से कि हम जो है वो वाटर को फ़िल्टर करके जो है वो हम नहीं भेज रहे, और हम काले रंग का पानी जो है वो अपनी इंडस्ट्रीज़ से बाहर, वो जो फैक्ट्रीज़ के जो वो पाइप्स होते हैं उनके थ्रू हम डायरेक्टली उसको जो है वो फॉल कर देते हैं रिवर्स और स्ट्रीम्स और पाउंड्स वगैरह के अंदर। फिश पॉपुलेशन हैव बीन मोस्ट एडवर्सली इफेक्टेड, कि फिश पॉपुलेशन जो है वो बैडली इफेक्ट हो रही है। वी नीड टू टेक प्रोटेक्टिव मेजर्स एज अर्ली एज पॉसिबल। हमें चाहिए कि हम जो है वो जल्दी कोई ना कोई जो है वो प्रोटेक्टिव मेजर्स लें ताकि इस प्रॉब्लम को जो है वो ओवरकम किया जा सके। इन सिटीज़ पार्टिकुलर द एग्जॉस्ट फ्राम ऑटोमोबाइल्स इनॉर्मनियसली एडिंग लेड इनटू द एटमॉस्फेयर, के ऑटोमोबाइल से निकलने वाला जो धुआं होता है वो भी हमारे एटमॉस्फेयर को जो है वो ख़राब कर रहा है। उसकी ओजोन लेयर जो है वो उसकी वजह से डिप्लीट हो गई है, जिसकी वजह से जो है वो डायरेक्टली जो है सनलाइट की रेडिएशन वो ज़मीन पर आकर के पड़ रही हैं और फिर कैंसर कॉज कर रही हैं। ठीक है, और स्किन का कैंसर हो रहा है, आइज़ का कैंसर हो रहा है, हमारी आइज़ होती हैं वो बैड इफेक्ट होती हैं। ठीक है जी, तो देर इज़ देन अ नीड फॉर द लेड फ्री पेट्रोल टू रिड्यूस द पोल्यूशन, कि हमें जो है वो लेड फ्री पेट्रोल वाली जो गाड़ियाँ होती हैं वो इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि जो है वो पोल्यूशन को ओवरकम किया जा सके या पोल्यूशन को जो है वो ख़त्म किया जा सके। सो बेटा जी ये जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है,
तो इसको आप ध्यान से कर लीजिएगा। इसमें आप एडप्ट खुद भी कर सकते हैं, आपके माइंड के अंदर कुछ आइडियाज़ आ सकते हैं जो कि करंटली आइडियाज़ हैं। आप इस चीज़ को जो है वो खुद भी लेंथ में इंक्रीज कर सकते हैं। हेडिंग्स वगैरह जो है वो बना करके आप इस टॉपिक के ऊपर जो है वो प्रॉपर्ली काम कर सकते हैं। तो जब आप इस टॉपिक एक बार ये काफ़ी सालों से जो है हॉट इशू चल रहा है, तो जो बेसिकली एक हॉट इशू होता है हमारे कंट्री के अंदर, तो उसके ऊपर जो है वो बच्चे खुद भी बहुत ज़्यादा जो डिस्कशन कर सकते हैं। तो आपके माइंड के अंदर जो है वो अगर कुछ आइडियाज़ होते हैं कि आप अपने जो है वो किस तरह से इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये कंजर्व कर सकते हैं बायोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, तो आप उसके एडवांटेजेस एज वेल एज आप जो है वो जिस तरह से इन लोगों ने जो है वो ड्रॉबैक्स और एडवांटेजेस को लेकर के इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन किया, तो आप भी इस टॉपिक के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथ के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, सो बेटा जी ये हमारा जो था वो लास्ट टॉपिक था चैप्टर नंबर 1 का, जिसके ऊपर आज हमारी डिस्कशन हो गई है। बाकी जो है हम यहाँ पे मैं नेक्स्ट जो है वो आपको हल्का सा बता देती हूँ कि यहाँ पे MCQs चल रहे हैं हमारे। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा जी MCQs में बताया जा रहा है आपको कि ये 3-4 जो हैं वो MCQs हैं। इन MCQs को आपने अच्छे तरीके से जो है वो करना है आपने, और इसी यहाँ पे इसी पेज के ऊपर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपको बताए जा रहे हैं, तो इन शॉर्ट क्वेश्चंस को भी अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। तो इसमें से कुछ मैं ये तो नहीं कह सकती कि जी सारे ही जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आने के यहाँ पे हैं कि चांसेस हैं कि सारे शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, बट इसमें से मोस्ट प्रॉबेबली ये जो आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं, इसमें से कोई 1 या 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो सकता है, और हर साल एक या 2 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन रिपीट ज़रूर होता है। सो बेटा जी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे एक्सरसाइज को भी। उतनी देर के लिए अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर हो, फी मानिल्लाह। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।